नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ स्टार में। तो कई लोगों ने कमेंट करके बताया है कि हमारे पास 100 गज ज़मीन है या 200 गज ज़मीन है, ये ज़मीन कितनी होती है या इसकी नाप कैसे करेंगे। कई लोग कहते हैं हमारे पास 150 गज ज़मीन है तो इसे कैसे नापेंगे। तो आज हम बताएंगे कि ये जो 100 गज ज़मीन होती है या 200 गज ज़मीन होती है, इसका मतलब क्या है और लोग ऐसा बोलते हैं, क्या ये सही है या गलत है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे यहाँ से लेकर के वहाँ तक ये कोई लंबाई है, जैसे कोई प्लॉट है या कोई नाली है या कोई छड़ है किसी की, जो हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई को या तो हम सेंटीमीटर में नापेंगे या मीटर में नापेंगे या फुट में नापेंगे या गज में नापेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो गज होता है या मीटर होता है, ये हमारा होता है एक लंबाई नापने की चीज़। जो लंबाई हमारी होती है उसे नापने में हम इनका यूज करते हैं। अगर यहीं पर लंबाई की जगह पर कोई एरिया आ जाता है, जैसे हमारा ये एरिया आ गया, ये कोई जगह आ गई, तो जगह को जब नापेंगे तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, फुट स्क्वायर और गज स्क्वायर। तो जब हम 100 गज की बात कर रहे हैं तो ये 100 गज हो गया, तो 100 गज लंबा हो गया, एक तो ये हो गया। लेकिन ये होता क्या है कि लोग बोल देते हैं हमारे प्लॉट 100 गज है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो प्लॉट 100 गज का नहीं होता है, वो प्लॉट 100 गज स्क्वायर का होता है। लेकिन अब जो है बोलने में स्क्वायर अच्छा नहीं लगता, इसलिए लोग बोल देते हैं कि हमारा प्लॉट 100 गज का है। तो अब यहां पर हम बात करेंगे 100 गज स्क्वायर, 200 गज स्क्वायर, 300 गज स्क्वायर, ये जो जमीन होती है या प्लॉट होता है, ये क्या होता है और कैसे होता है। तो चलिए हम बात करते हैं। एक गज बराबर होता है 3 फीट। जो एक गज होता है वो 3 फीट के बराबर होता है। तो अगर हम एक गज गुणा एक गज करें, ध्यान से देखिए, एक गज गुणा एक गज, ये हो जाएगा 3 फीट गुणा 3 फीट, अर्थात एक गज स्क्वायर बराबर 9 फीट स्क्वायर। यानी एक गज स्क्वायर बराबर 9 फीट स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक गज, अगर ये लंबाई नापेंगे तो एक गज है, इसको हम 3 फीट बोलेंगे। और अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो एक वर्ग गज को हम 9 वर्ग फुट बोलेंगे। अब हमारे पास मान के चलते हैं एक प्लॉट है, ये हमारे पास प्लॉट है और इसकी लंबाई भी 30 फुट है और चौड़ाई भी 30 फुट है। मान के चलते हैं वर्गाकार हमारा प्लॉट है। तो अगर हम इसको, सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, अर्थात 30 फुट गुणा 30 फुट, ये हमारा हो गया क्षेत्रफल। ये हो जाएगा 900 फुट स्क्वायर। यानी कि हमारा जो क्षेत्रफल है इसे जो प्लॉट का, ये जो प्लॉट का क्षेत्रफल हो गया 900 वर्ग फुट। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम बोल देते हैं कि हमारा प्लॉट 900 फुट का है, ऐसे ही बोल देते हैं। तो ये है क्या, 900 वर्ग फुट। अब बात करते हैं गज की। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो एक वर्ग गज है ये 9 वर्ग फुट के बराबर होता है। अगर हम यहां 100 वर्ग गज करें, दोनों तरफ 100 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100 गज स्क्वायर बराबर, इधर भी 100 का गुणा करेंगे तो 900 फुट स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जो 900 वर्ग फुट होता है ये हमारा 100 गज होता है। कहने के लिए 100 गज, लेकिन होता है 100 गज स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमारा 100 गज का प्लॉट होता है वो हमारा होता है 900 फुट स्क्वायर का। अगर दूसरी भाषा में हम बात करें तो एक गज स्क्वायर में 9 वर्ग फुट होते हैं। अगर हमारे पास फुट में वैल्यू दी गई है और गज निकालना है तो 9 का भाग दे देंगे। जैसे हमारा 9 से वर्ग फुट आ गया, हमें 9 का भाग दे देंगे तो 100 आ गया। 100 हमारा क्या आ गया, गज आ गया। अब जैसे हमारा ये प्लॉट है, ठीक है, और ये प्लॉट है हमारा 30 बाई 60 का, 30 चौड़ा है, 60 लंबा है। अब अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 30 गुणा 60, ये हमारा हो जाएगा 1800। लेकिन हमारा क्या हो जाएगा 18, ये फुट है, 30 फुट है और ये 60 फुट है, तो फुट गुणा फुट, ये फुट स्क्वायर हो गया, तो 1800 फुट स्क्वायर। अगर हमें इसमें गज बनाना है तो गज बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 9 से भाग दे देंगे। 9 से भाग दे देंगे तो 9 दूनी 18, 200, तो 200 गज हो जाएगा। तो जो गज स्क्वायर, तो बोलने के लिए क्या हो गया, 200 गज स्क्वायर हो गया। अब जैसे हमारे पास क्षेत्रफल आता है, जैसे हमारा क्षेत्रफल आता है 2700 वर्ग गज, 2700 वर्ग गज है। तो अगर हमें 9 से भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 300 वर्ग, सॉरी 2700 वर्ग फुट है।
अगर हमारा 2700 वर्ग फुट आता है तो 9 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 300 वर्ग गज। तो अगर हमें बात करनी है कि हमारी जमीन 100 गज है तो कितने फुट हो गई, तो 900 फुट हो गई। 200 गज है तो कितनी हो गई 1800 फुट, और 300 गज है तो हमारी कितनी होगी 2700 फुट। अगर हम ऐसी बात करते हैं जैसे हमारे पास जमीन है 200 गज, 200 गज जमीन है तो कितनी होगी फुट में, तो 9 का गुणा कर देंगे, इसमें 9 का गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगी 1800 फुट। अगर हमारे पास कोई जमीन है, कोई प्लॉट है हमारे पास, हमने कहा कि हमने 120 गज जमीन ली है, कोई कह देता है हमने जमीन खरीदी है, एक प्लॉट खरीदा, उसकी जो नाप है वो 120 गज का प्लॉट है, लेकिन है तो वो 120 वर्ग गज का। तो अगर हमें वर्ग फुट में हमें पता चलेगा कि हमें वर्ग फुट बनाने हैं तो हमें 9 का गुणा कर देंगे, तो 12 निम्मा 108, तो 1080 वर्ग फुट हो जाएगा। तो आप उसे नाप करके देख लीजिएगा कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। जब लंबाई का चौड़ाई का गुणा करेंगे तो हमारा 1080 आना चाहिए। अब यहां पर बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे, ये हमारे अगर हमारे पास जो लंबाई है वो जैसे 5 फुट है और चौड़ाई है 2 फुट, तो ये 10 वर्ग फुट हो गया। लेकिन अगर बाई द वे 5 फुट 3 इंची होती और चौड़ाई होती 2 फुट 7 इंची, तो इसे कैसे निकालते? तो फुट और इंच का जो प्लॉट होता है इसे कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूं और उसकी जो लिंक है वो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके चेक कर लीजिए। यदि आपकी फुट पूरे फुट निकालना है, फुट की लंबाई है पूरी फुट में है, इंच में नहीं है, तो आप यहाँ से आप समझ चुके होंगे। लेकिन यदि आपकी लंबाई इंच में भी है तो इंच के लिए उसका प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैं आपको दूसरा वीडियो बनाऊंगा, वो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर चेक कर लीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।